दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। अभी दोस्तों अपने जो HSC CET के जो 4 शिफ्ट थी उन सभी शिफ्टों के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों अब हम इन सभी शिफ्टों के जितने भी हमारे मैथ जो रीजनिंग का पोर्शन था उन सब का हम सोल्यूशन करेंगे। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम अपनी जो सेकेंड शिफ्ट हुई थी उसका जो उसमें जो मैथ जो रीजनिंग का पोर्शन आया था उसका हम कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। दोस्तों इसके अंदर हम यदि देखें तो पहली जो शिफ्ट हुई थी उसके मुकाबले में सेकंड जो शिफ्ट है उसका दोस्तों सभी ऑल ओवर सभी के सभी पोर्शन, चाहे वो हरियाणा जीके के हो, नेशनल जीके का हो, चाहे वो जैसे मैथ हो, जो रीजनिंग का हो, दोस्तों सभी के सभी पोर्शंस का लगभग सुबह की शिफ्ट के मुकाबले बहुत ही इजी पेपर आया है। तो दोस्तों HSC को इसको नॉर्मलाइजेशन तो अवश्य करना पड़ेगा। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन करने के बाद में जो इनमें जो सेकंड शिफ्ट है, जो फर्स्ट शिफ्ट है, उसमें दोस्तों कितने नंबरों का फर्क पड़ता है। लेकिन दोस्तों HSC को ऐसा करना जरूर पड़ेगा क्योंकि पहले शिफ्ट के मुकाबले में दूसरा शिफ्ट का जो पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब हम अपने इस सेकंड शिफ्ट का जो मैथ हो, जो रीजनिंग का पोर्शन है, उसके सलूशन को स्टार्ट करते हैं। और उसके अंदर जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसमें दोस्तों इस जो क्वेश्चन पेपर के अंदर जो मेरे पास है, क्योंकि इसके अंदर जो कोड दिए गए हैं उनमें जो क्वेश्चंस को आगे पीछे किया गया है, लेकिन जो मैं अपने हिसाब से करवा रहा हूं और आपके अंदर जो ये सेम जो क्वेश्चन नंबर हो ये होना कोई ज़रूरी नहीं है, वो आगे पीछे क्वेश्चंस हो सकते हैं क्योंकि जो HSC ने कोड इसके अंदर दिए हैं जिनमें जो क्वेश्चन है उसको आगे पीछे किया गया है। इसमें जो दूसरे नंबर का प्रश्न है कि समांतर श्रेणी दी गई है, उसमें लिखा गया है कि A/P 1/P 1 माइनस में P बटे में P 1 माइनस में 2P बटे में P। इसका हमें सारा अंतर ज्ञात करना है, मतलब इनके बीच का अंतर हमें ज्ञात करना है। इनके बीच का अंतर हम कैसे ज्ञात करेंगे, या तो इसमें से इसको घटा दें हम, या फिर इसमें से इसको घटा दें, हमारा बीच का अंतर आ जाएगा। हम इसमें से इसको घटाएं तो 1 माइनस में P बटे P, इसमें से हम 1 बटे P घटाएं तो अपना P एलसीएम आ जाएगा इसके अंदर, और 1 माइनस में P माइनस में 1 आ जाएगा। अब हम इसको करें तो अपना कितना 1 से 1 अपना कट जाएगा क्योंकि 1 प्लस का 1 माइनस का है, तो माइनस P बटे में P बच जाएगा, ये 1 पर कट जाएगा, P एकम P, तो -1 इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार इसके अंदर अपना जो D ऑप्शन है जिसमें -1 लिखा गया है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। यदि अपना जो अगला प्रश्न आता है, यदि A का अर्थ प्लस B का अर्थ माइनस C का अर्थ C का अर्थ भाग D का अर्थ गुणा हो, तो हमें इसमें एक वैल्यू दी गई है, उसका मान हमें पूछा है कि उसका मान क्या होगा। इसके अंदर क्या लिखा गया है कि 18 A 12 C 6 D 2 B और 5 ये हमें दिया गया है। इसमें दोस्तों 18 का हम 18 लिखेंगे, A का इसके अंदर क्या दिया गया है, A का अर्थ है प्लस, तो हम यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे। 12 C का अर्थ इसके अंदर दिया गया है भाग, तो हम भाग का निशान लगाएंगे। 6 D का अर्थ इसके अंदर गुणा दिया गया है तो 2 लगाएंगे, और B का अर्थ इसके अंदर दिया गया है माइनस का 5 आ जाएगा। अब हम यदि इसको करेंगे, सबसे पहले हम भाग वाले को करेंगे, फिर हम यहाँ पर गुणा वाले को करेंगे। सबसे पहले हम यदि भाग वाले को करते हैं तो 8 प्लस में 2, 12 को 6 से भाग देंगे, 2 माइनस 5। अब हम इसको करेंगे कि 18 प्लस में 4 माइनस 5, तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो 22 माइनस में 5 आ जाएगा, यानी 17 अपना इसका उत्तर आ जाएगा। 17 अपना उत्तर आ जाएगा जो कि C ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। आगे दोस्तों इसमें एक साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्म जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर दिया गया है। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। इस शिफ्ट के अंदर इसके अंदर साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा और बराबर में 0 दिया गया है, तो हमें थीटा का मान निकालना है कि थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों हम किस प्रकार से करेंगे, इसको हम दोनों प्रकार से कर सकते हैं क्योंकि हमें 0 इसकी वैल्यू लेके आनी है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 0 डिग्री दिए गए हैं। तो दोस्तों हम इनको हम देखें तो साइन स्क्वायर थीटा जो 45 डिग्री होता है वो 1 होता है, माइनस का माइनस कोस स्क्वायर थीटा इसका उल्टा हो गया, नहीं ये भी 1 होगा, तो बराबर में 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो थीटा का मान यहाँ पर 45 डिग्री आ जाएगा। हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जो साइन स्क्वायर थीटा है ये इस साइड में दोस्तों माइनस का है, उस साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा
और साइंस के थीटा और कोस के थीटा दोस्तों 45 डिग्री पर बराबर होते हैं, तो 45 डिग्री इसका आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी दोस्तों हम कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन इसके अंदर दिए हुए हैं। आगे जो दोस्तों अपना प्रश्न आता है उसमें क्या लिखा है कि 2 अंकों की एक संख्या की अंकों का योग 11 है। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो वास्तविक संख्या से नई संख्या 9 अधिक है। वास्तविक संख्या हमें बतानी है कि वास्तविक संख्या क्या है। दोस्तों इसके अंदर जो ऑप्शन डाले गए हैं 54, 68, 45 और 56, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि 2 अंकों की एक संख्या का योग 11 है। तो इस ऑप्शन के अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन बनता है जिसमें डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 56, उसी का योग हमें उसका योग ही 11 आता है। तो बाकी का योग हम देखें तो 9, 14 और 9 आता है। तो इसी एक ऑप्शन के अंदर जिसमें 56 लिखा गया है, इसी का योग हम देखें तो दोस्तों 11 बनता है, क्योंकि 5 और 6 ये 11 बनता है। बाकियों का हम जो बाकी ऑप्शन के अंदर जो संख्याएं दी गई है उनके 11 बनता ही नहीं है। तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा जिसमें 56 लिखा गया है। यदि अंकों को उल्ट दिया जाए तो वास्तविक संख्या से जो नई संख्या बनेगी वो 9 अधिक होगी। उल्टेंगे तो ये दोस्तों 9 अधिक हो जाएगी। तो यही अपना जो 56 डी ऑप्शन इसके अंदर लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे अपना प्रश्न आता है कि 2 संख्याओं a और b के m की महत्तम HCF और LCM के बीच क्या संबंध है। दोस्तों हमें पता है कि यदि 2 संख्याएं दी होती है उनका LCM और HCF की गुणा और उन दोनों संख्याओं की गुणा, ये दोनों हमेशा बराबर होती है कि दोनों संख्याओं की गुणा ये हमेशा दोनों बराबर होती है। तो दोस्तों यही इसका उत्तर होगा जिसमें कि LCM गुणा में HCF के बराबर में a प्लस में a मल्टीप्लाई में b दिया हुआ है, क्योंकि a b इसमें 2 संख्याएं मानी गई है। तो इसमें b ऑप्शन जिसमें HCF के मल्टीप्लाई में LCM और a गुणा में b लिखा हुआ है, तो इसका b ऑप्शन ही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे जो इसके अंदर प्रश्न आता है उसमें लिखा है कि यदि 6 पुरुष व 8, इसके अंदर इसमें जो दोस्तों काम से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, इसको हम किस प्रकार से करेंगे कि 6 जो मेन है इसके अंदर और 8 बॉय है, वो दोस्तों 10 दिन में काम कर सकते हैं। तो 26 मेल है और 48 बॉय है, वो उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। तो 15 जो मेल है और 20 बॉयज जो है वो उस काम को कितना समय में करेंगे, ये दोस्तों हमको पूछा है। इसको हम किस प्रकार से करेंगे। पहली शिफ्ट के मुकाबले दूसरी शिफ्ट बहुत ईजी है। ये जो जितने भी मैथ और रीजनिंग के इसके अंदर क्वेश्चन डाले गए हैं वो भी दोस्तों बहुत ईजी है। यानी 1 या 2 क्वेश्चन को छोड़कर उसमें कोई भी ऐसी कोई वो नहीं है जो कि जिनको करने में हमें कोई खास दिक्कत का सामना करना पड़े। जैसे इसके अंदर 6 पुरुष और 8 जो इसके अंदर दिए हुए हैं, 6 मेल दिए गए हैं और 8 इसके अंदर बॉय दिए गए हैं। वो किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो इनके दोस्तों हमें यदि काम निकाले टोटल, तो इसका हम इस प्रकार से कर देंगे। तो अब 26 जो पुरुष है, 26 मेल है और वो 48 बॉय है, ये दोनों मिलकर उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। ये 2 दिन में कर सकते हैं। तो इसमें हमें पूछा क्या है, हमें पूछा कि 15 मेल और 20 बॉय उस काम को करने में कितने दिन लेंगे, ये हमको पूछा। और वो दिन हम मान लेते हैं अक्स कि वो अक्स दिन लेंगे, तो वो हम अक्स मान लेते हैं। तो उसको दोस्तों हम किस प्रकार से करेंगे, यदि हम इनकी गुणा करेंगे तो 60 हम प्लस में 80 बी आ जाएगा। और ये क्योंकि ये काम तो सेम ही है, ये उसी काम को इस हिसाब से कर रहे हैं तो उसी काम को ये इस हिसाब से भी कर रहे हैं, यानी काम तो सेम है। तो दोनों को बराबर में हम डालेंगे। 52 हम प्लस में 48, यानी हम इनकी गुणा करेंगे तो 96 बी आ जाएगा। अब हम करें तो ये एम वाले को हमें एक साइड में लेके आए, तो अपना 60 एम में से 52 हम लेस करें तो 8 हम बचेगा। उस साइड में 96 में हम उस साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 16 बी। ये इस प्रकार से हो जाएगा। यानी जो इनको हम यदि काटते हैं तो 8 एकम 8 दूनी 16 पर, यानी 2 पर, यानी एक जो मेल है वो 2 बॉय के बराबर काम करता है। एक मेल है वो दोस्तों 2 बॉय के बराबर काम करता है। ये हमारा यहाँ पर आ जाता है। अब हम इसको किस प्रकार से करें, हम यहाँ पर टोटल काम ज्ञात करते हैं कि टोटल काम कितना है। हम टोटल काम यदि देखेंगे तो हम इसी के अंदर इसी के हिसाब से देख लेते हैं। इसी से के हिसाब से देखें तो दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है, 6 एम है, तो इसके अंदर एम की वैल्यू अपनी आ गई, एम की वैल्यू आ गई। तो एम की वैल्यू हम इसके अंदर रखते हैं, ऊपर वाले के अंदर 6 एम कितना है अपना 2 बी है।
और प्लस में 8b गुणा में 10 लिखा हुआ है। अब यदि हम इनकी गुणा करें तो 6 की 2 के साथ करेंगे तो 12b आ जाएगा, प्लस में 8b है गुणा में 10 है। अब हम यदि b वाले को जोड़ें तो अपना 20b आ जाएगा, 20b गुणा में 10, तो यानी 200b अपना टोटल काम आ जाएगा। जो अपना टोटल काम है वो अपना 200b आ जाएगा। और वो दोस्तों हमें करना कितना है, ये हमें पता चलेगा कि 200b है, और हमें ये पूछा है कि 15 मेल और 20 बॉय है, उस काम को कितने दिन में कर देंगे, और हमने वो दिन अक्स मान लिए हैं। तो दोस्तों इसका जो टोटल काम है वो अपना कितना आ गया है, 200b आ गया है। तो यहाँ पर हमें इसके बराबर में 200b रख देंगे कि 200b, इस प्रकार से हम रख देंगे। इसको सोल्व करते हैं कि यहाँ पर अपने पास 200b है, यहाँ पर 200b है, और यहाँ पर हमें पता है कि m की वैल्यू कितनी आई थी अपनी 15 के गुणा में कितना आया था अपना 2b आया था, प्लस में 20b है, और ये यहाँ पर हमने मान लिया अक्स दिनों में करते हैं। तो दोस्तों अब हम इसको करें कि यहाँ पर 200b आ जाएगा, और इसको हम देखें तो यहाँ पर 30b, क्योंकि इनकी हमें यहाँ पर गुणा करेंगे, और 20b और गुणा में x आ जाएगा। तो अब हम इनको जोड़ते हैं तो 50b आ जाएगा, 50b, ये इस साइड में गुणा में है, इस साइड में आके भाग में होगा कि 50b। अब हम इनको काटेंगे b से b, और ये 4 पकड़ जाएगा, तो 4 दिन इसका उत्तर आ जाएगा कि 4 दिन को वो उस काम को 4 दिन में कर देंगे। तो इसका जो डी ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे दोस्तों कि प्रथम इसमें पूछा है कि 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का हमें पता है कि क्या होता है कि n प्लस में 1/2 ही होता है। तो n बटे में n कितना है इसमें 40 प्लस में 1/2, 41/2 है, तो हम इसको 20.5 लिख देंगे। तो ये अपना उत्तर आ जाएगा जो कि सी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। अगला प्रश्न आता है जिसके अंदर इसमें 19वां नंबर का प्रश्न है कि किसी परीक्षा में एक उम्मीदवार 20% अंक प्राप्त करने के बाद में 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है यानी फेल हो जाता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार है वो 32% अंक प्राप्त करता है, उसे उत्तीर्ण अंकों से 42 अधिक मिल जाते हैं। तो परीक्षा कुल कितने अंकों की है, ये दोस्तों इसमें पूछा है। तो इसको दोस्तों बहुत ही ईजी और अच्छे क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन दोस्तों लगभग इसके अंदर जो 30 मान लीजिए यदि क्वेश्चन है तो इसमें से 27 क्वेश्चन हमारे जो वीकली टेस्ट हमने लिए थे उसके अंदर से आए हुए हैं। 27 क्वेश्चन यानी 30 में से जो 90% पोर्शन है मैथ और रीजनिंग का वो हमारी वीकली टेस्ट के अंदर से ही आया हुआ है। यदि वह 20% अंक प्राप्त करता है तो इसमें लिखा है कि वो 30 अंकों से फेल हो जाता है, कि 30 अंकों से वो फेल हो जाता है। और यदि वह दोस्तों 32% अंक प्राप्त करता है तो इसमें लिखा है 42 अंकों से पास हो जाता है, 42 अंकों से वो पास हो जाता है। यानी यहाँ पर तो 12% का फर्क पड़ रहा है, और यहाँ पर दोस्तों हम देखें तो ये फेल हुआ, सबसे पहले वो 30 अंक एक्स्ट्रा लेगा और फिर वो दोस्तों एक्स्ट्रा 42 अंक लेगा, तो यहाँ पर कुल वो फर्क है वो अपना 72 का आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों फेल हुआ, यहाँ पर पास हुआ, यानी वो पास होने के लिए 30 अंक लेगा तब वो पास हो जाएगा 30 अंक पर, लेकिन वो 42 अंक ज़्यादा ले रहा है पास होने से, तो दोस्तों इनमें जो फर्क है वो अपना 72 का हो जाएगा। क्योंकि इसमें लिखा है कि 42 अंक अधिक मिलते हैं, तो 42 अंक पहले तो वो इनकी भरपाई करेगा, फिर वो अधिक अंक लेगा तो 72 का फर्क हो जाएगा। यानी जो 72 है वो अपने 12% है, ये जो 72 है वो 12% के बराबर, इनका हम 100% ज्ञात कर देंगे तो ये दोस्तों 600 आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो जो कुल परीक्षा थी वो अपने 600 अंकों की थी, तो इसमें ए ऑप्शन अपना सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कुछ अक्षर लुप्त है जो उनके नीचे एक विकल्प के रूप में उसी क्रम में दिए गए हैं, सही विकल्प हमें निकालना है कि सही विकल्प क्या है। यदि हम इनकी जो श्रृंखला को लिखें तो वो अपनी कितनी आ जाएगी, बी सी ए बी ए सी ए। और इसका मैं आपको ऑप्शन सही बताऊं तो उसका डी ऑप्शन जिसमें ए बी सी बी बी लिखा हुआ है, ए बी सी बी बी लिखा हुआ है, वो इसका सही उत्तर होगा। यदि हम इसको इसके अंदर फिल करके देखें तो यहाँ पर ए बी सी बी बी इस प्रकार से फिल हो जाएगा, और ये क्या श्रृंखला बन जाएगी अपनी, ए बी सी ए बी सी ए बन जाएगी। यानी ये यहाँ पर इस प्रकार से रिपीटेशन हो रहा है, इसका यहाँ पर इस प्रकार से रिपीटेशन हो रहा है, तो इस प्रकार अपना जो डी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अपना इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है 20वें नंबर पर दिया हुआ है, और आगे हम देखें तो वो प्रश्न अपना कौन सा आता है। यदि हमें ये अनुपात से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और इसके अंदर ये अनुपात दोस्तों किस प्रकार से पूछा गया है, ए बी सी 3 संख्याएं दी गई है और उन्हीं के अनुपात से संबंधित यह प्रश्न है। जैसे
बी और सी, ये 3 अनुपात है। ए और बी का अनुपात हमें दिया गया 5:7, बी और सी का हमें दिया गया है 8:9, ये दिया गया है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इनकी इस प्रकार से, ऊपर वालों की हम 8 से कर देंगे, नीचे वालों की हम 7 से कर देंगे, यानी ऊपर वालों की 8 से, नीचे वाले की 7 से। तो यदि हम इसको करते हैं तो यहाँ पर 40 आ जाएगा, यहाँ पर 56 आ जाएगा और यहाँ पर 63 आ जाएगा, क्योंकि हम इनकी गुणा करेंगे इस प्रकार से और इनकी भी आपस में हम करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें किसका पूछा है, हमें पूछा है कि ए और सी का हम देखें तो 40:63 आ जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर में बी में लिखा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे जो दोस्तों इसके अंदर है, जो हमें क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का दिया गया है, वो आता है 32वें नंबर का आता है कि एक ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे तक चलती है, फिर अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देती है तो और अतिरिक्त 3 घंटे तक यात्रा करती है। यदि तय की गई कुल दूरी 370 किलोमीटर है तो हमें ट्रेन की प्रासंगिक जो गति है वो निकालनी है कि उसकी प्रासंगिक जो गति है वो क्या है। इसके अंदर क्या है दोस्तों, पहले वो जो ट्रेन है वो x किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 2 घंटे चलती है। तो दोस्तों हम यदि दूरी निकालें कि उसने कितनी दूरी तय कर ली होगी, तो वो क्या होता है कि 4 गुना समय होता है, 4 गुना समय। यहाँ पर दोस्तों x किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या दी हुई है, 4 दी गई है, समय दिया गया है 2 घंटे, यानी 2x की दूरी वो निकाल लेती है। अब वो क्या कहता है कि वो क्या है कि अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता है, यानी जो पहले x थी इसमें से 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसने कम कर दी, और वो दोस्तों इस तरह से 3 घंटे तक यात्रा करता है, यानी 3 घंटे तक, ये इसकी चाल आ गई। और हम इसकी गुणा में क्या करेंगे, इसकी गुणा में हम क्या करेंगे, समय करेंगे, तो इस प्रकार से वो कर देता है। तो और वो जो टोटल दूरी तय करता है वो कितनी इसमें दी हुई है, टोटल दूरी इसमें 370 दी हुई है, 370। और ये यानी पहले चलता है 2 घंटे वो x किलोमीटर की स्पीड से, फिर चलता है वो अपनी दूरी में अपनी जो चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करता है और 3 घंटे तक चलता है। इस प्रकार वो दोनों इस प्रकार से चलकर वो 370 किलोमीटर की दूरी तय कर देता है, यानी पहले ऐसे चला फिर ऐसे चला, 370 किलोमीटर की दूरी तय हो गई। हमने बीच में प्लस का क्यों लगाया कि दोनों के द्वारा वो 370 की दूरी तय कर रहा है। अब हम इसको करेंगे कि 2x प्लस में इनकी हम गुणा करेंगे, 3x माइनस में 30 बराबर में 370 है। x वाले को ऐड करेंगे 5x आ जाएगा, 30 उस साइड में जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, 370 और प्लस में हम 30 करेंगे तो 400 हो जाएंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400/5 करेंगे तो अपना 80 आ जाएगा, कि 80 उसकी स्पीड आ जाएगी, जो अपना डी ऑप्शन में दिया गया है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो दोस्तों अपना आता है प्रश्न 50, जो अपना 38 नंबर का आता है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो निम्नलिखित शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसमें जो हमें दोस्तों शब्द दिया गया है वो है, इसमें कन्वर्सेशन दिया गया है, CONVERSA, आगे TION दिया गया है। इसमें से दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इसका जो ऑप्शन नंबर जो बी है, जिसमें क्या लिखा गया है, स्टेशन लिखा गया है, STA आगे TION ये लिखा गया, ये इससे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा दोस्तों, इसके अंदर की डबल T आया हुआ है और यहाँ पर डबल T नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखें तो इसका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि दिए गए जो इसके अंदर शब्द दिया गया है उससे दोस्तों इसके यदि हम अक्षरों का प्रयोग करें तो हम बी ऑप्शन वाला स्टेशन शब्द नहीं बना सकते। आगे जो दोस्तों अपना आता है इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जो प्रश्न आता है मैथ और रीजनिंग का, वो है 44वें नंबर का प्रश्न आता है, और इसमें जो कूट भाषा का प्रयोग करते हुए एक प्रश्न दिया गया है। इसको हम कैसे करेंगे, इसमें हम किस प्रकार से करेंगे कि इन द एंड, ये है इसका क्या इसमें लिखा गया है, MOHFGJKOMT, इस प्रकार से लिखा गया है। और आगे की इसमें क्या लिखा है कि एंड इज नियर, इसका हमने क्या दिया है कूट, AZHMOHBOD ये दिया गया है। आगे इसमें लिखा है कि एक और दिया गया है अन नियर फ्यूचर, ये दिया गया है। और इसके लिए क्या यूज किया गया है, OMT AZHEPY। और इसमें हमें पूछा है कि नियर का कूट क्या होगा, नियर का हम देखें तो दोस्तों इसके अंदर जो नियर जो है वो इसके अंदर 2 में आया है, एक तो इसमें आया है और एक इसमें आया है, इन दोनों में आया है नियर।
और अब हम देखते हैं कि इनमें कॉमन क्या है। इनमें हम यदि कॉमन देखेंगे तो अपना AZH आ जाएगा, AZH, तो यही कॉमन होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाले में नियर कॉमन है और यहाँ पर इसका कूट जो है वो AZH कॉमन है, तो इसका जो कूट हो जाएगा वो अपना AZH हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना A ऑप्शन। अब 0.3 का इसमें क्यूब पूछा है, 0.3 का क्यूब कितना होगा। तो दोस्तों हमें पता है कि 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। और यदि हमें यहाँ पर 1 के बाद में पॉइंट आए, यदि हम इसकी 3 बार गुणा करेंगे तो दोस्तों हम 3 के बाद में पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3, यहाँ पर 0.027 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। यहाँ पर यदि दोस्तों 2 के बाद में पॉइंट होता तो 2 4 और 6, यानी 6 के बाद में हम इसका पॉइंट लगाते। यहाँ पर दोस्तों 1 के बाद में है तो हम 3 के बाद में पॉइंट लगा देंगे। आगे जो अपना प्रश्न आता है, प्रश्न में दी गई आकृति के पैटर्न को विकल्पों में दी गई कौन सी आकृति पूरा करती है। दोस्तों हम यदि इस आकृति को देखेंगे तो इसका जो बी आकृति है उसका दोस्तों सही उत्तर होगा, क्योंकि बी आकृति है, इसको यदि हम क्वेश्चन मार्क की जगह फिट करते हैं तो ये उस आकृति को पूरा कर देती है। ए और बी की आयु का योग 72 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात हमें दिया हुआ है 23:13, तो बी की आयु हमें निकालनी है। दोनों की आयु का योग हमें दिया हुआ है 72 और इनका अनुपात कितना है, 23:13 दिया हुआ है। यदि हम इनको जोड़ें तो अपना कितना आ जाता है, 36 आ जाता है। हमें बी का पूछा है, तो इसमें 13 का पूछा है, मतलब तो यानी टोटल 72 है, इसके गुणा में इसमें 13 का पूछा है और 36 इसका टोटल है। तो हम इसको काटेंगे तो अपना 26 आ जाएगा। यदि हमें ए का पूछता तो दोस्तों हम यहाँ पर 23/36 करते, बी का पूछा है तो हमने यहाँ पर 13/36 किया है। तो इस प्रकार से हम इसको कर देंगे। आगे जो दोस्तों अपना मैथ और जो रीजनिंग का जो आगे प्रश्न आता है उसमें क्या लिखा है देखते हैं। उसके अंदर लिखा है कि एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में लेकिन विपरीत दिशाओं में होती है। दोस्तों हमें पता है कि 12 घंटे में 11 बार होती है, तो 24 घंटे में हमें पता है कि 22 बार हो जाएगी। तो इसका डी ऑप्शन अपना सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख चतुर्भुज, समचतुर्भुज और बहुभुज के संबंध में सर्व संबंध दर्शाता है। तो दोस्तों इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अंदर एक वृत्त हो रहा है, इसके अंदर एक वृत्त हो रहा है, ये यानी डी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि बहुभुज के अंदर ये चतुर्भुज और समचतुर्भुज होते हैं। तो ये बहुभुज जो इसके अंदर और बाद में चतुर्भुज और बहुभुज जो समचतुर्भुज ये दिया हुआ है, तो इसका जो अपना डी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे मैं आपको बताऊं तो 57वें नंबर का प्रश्न आता है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित आकृति छिपी हुई है। तो दोस्तों यदि हम देखें तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। यदि मैं आपको जो आकृति को बना के दिखाऊं तो वो आकृति हमें कुछ इस प्रकार से दी गई है। इस प्रकार से हमें एक आकृति दी गई है, यहाँ पर ऐसे किया हुआ है और यहाँ पर इस प्रकार से एक आकृति दी गई है। ये दोस्तों मैंने बताया कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। कैसे होगा कि इसके अंदर जो बी ऑप्शन के अंदर जो आकृति है वो दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, वो कुछ है इस प्रकार से हमें दी हुई है। यहाँ पर ये नहीं है, इस प्रकार से, और यहाँ पर इसको कंप्लीट किया हुआ है, यहाँ पे इसको मिलाया हुआ है। तो दोस्तों हम देखें तो ये आकृति ये ऐसे कहाँ पे बनती है, ऐसे ये यहाँ पर हमें मिल जाती है। और दोस्तों मैं आपको बताऊँ इसके अंदर ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया इसके अंदर, तो ये हमें कहाँ पे मिल जाता है, ये हमें यहाँ पे मिल जाता है, और ये हमें कहाँ पे मिल जाता है, ये हमें यहाँ पे मिल जाता है, और ये बराबर वाले दोनों हैं ये दोस्तों यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इस प्रकार इसकी जो बी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 58वें नंबर का प्रश्न आता है कि द्वितीय चतुर्थांश में एक बिंदु के भुज और कोटि के चिन्ह क्रम से है। हमें इसके भुज और कोटि के चिन्ह बताने हैं कि भुज और कोटि के चिन्ह क्या होंगे। इसको दोस्तों हम किस प्रकार से करेंगे, हम इसकी जो शेप होती है उसको हमें बना लेते हैं। उसकी शेप को बनाने के बाद में ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। जैसे ये इसकी शेप होती है, यहाँ पर हम ये एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब हम यदि देखें तो यहाँ पर हम लेते हैं प्लस वाले लेते हैं, यहाँ पर अपने माइनस वाले हो जाएंगे, यहाँ पर हम प्लस की वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर अपनी माइनस की वैल्यू हो जाएगी। अब हम इसको करके देखें कि एक बिंदु के भुज की द्वितीय, इसमें द्वितीय चतुर्थांश पूछा है तो फर्स्ट इसका ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा ये होता है, चौथा ये होता है इसका, तो फर्स्ट ये होता है इसका, दूसरा ये होता है, तो दूसरा ये होता है। तो इसके अंदर हम देखेंगे भुज और कोटि के चिन्ह क्या है। दोस्तों इसके अंदर में पता है कि माइनस के आएंगे इस साइड में, देखो इस साइड में अपने माइनस के आएंगे ना, ये अपने माइनस के आएंगे इसके अंदर, क्योंकि इस साइड में पता है कि प्लस के आते हैं, इस साइड में हमें पता है माइनस के आते हैं। तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे, एक भुज के कोटि और
के चिन्ह हमें पूछा है कि कोटि के चिन्ह क्या होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारे द्वितीय है, ये हमें दूसरा चतुर्थांश है। इसमें यहाँ पर तो हमारे माइनस के आएंगे, लेकिन यहाँ पर अपने प्लस के आएंगे। तो x एक्सिस ये होता है, तो x का अपना प्लस का आएगा और y का अपना नहीं, x का अपना माइनस का आएगा, y का अपना प्लस का आएगा। तो माइनस और प्लस हो जाएगा, जो कि अपना डी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 61वें नंबर का प्रश्न आता है कि इसमें निम्नलिखित समरूपता पूर्ण कीजिए। हमें समरूपता बतानी है, तो उसको हम किस प्रकार से करेंगे, मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ। इसका हम किस प्रकार से सोल्यूशन करेंगे। इस प्रकार से एक चित्र इसमें दिया हुआ है, एक चित्र में दिया हुआ है और यहाँ पर एक त्रिभुज दे दिया। आगे हम देखें तो इसके अंदर ऐसा ही एक यहाँ पर बनाया हुआ है वर्ग, और यहाँ पर जो अंदर वाला है जो त्रिभुज है वो दोस्तों बड़ा हो जाता है, और जो बाहर वाला इसे बीच वाला है वो दोस्तों यहाँ पर इसको पूर्णतः भर दिया जाता है। तो इसी प्रकार ये आगे बनेगा। इसमें भी हमें एक ऐसा ही दिया हुआ है एक वर्ग, और फिर एक अंदर वर्ग दिया हुआ है, फिर हमें एक उल्टा त्रिभुज दिया गया है, जो उल्टा हमें एक त्रिभुज इसके अंदर दिया गया है। तो हम वही करेंगे। इसके अंदर ऊपर वाला तो ऐसे कैसे आ जाएगा, ये उल्टा जो त्रिभुज है वो दोस्तों बड़ा हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, और बाहर वाला जो इसके बीच वाला है वो जो इसमें वर्ग दिया हुआ है उसको बोल्ड कर देंगे। तो इसका अपना जो सी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये सेम आकृति जो यानी समरूपता जो सिद्ध करेगी वो अपना सी ऑप्शन वाली आकृति करेगी, तो इसका सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब अपना 62वें नंबर का प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। दोस्तों हमें पता है कि प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। 0 और 1 के बीच में होती है, तो दोस्तों इसमें 4 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में नहीं है। बाकी हम देखें तो दोस्तों ये 1 के बीच में स्टैंड करती है। 4% है वो दोस्तों 0.4 हो जाएगा। इसमें 0.04% भी 1 से कम है, 0 या 1 से बीच में आती है। 0.4 तो हमको पता है कि 0 या 1 से कम ही है। तो इस प्रकार से इसका जो 4 उत्तर है दोस्तों साफ ही देखने से हमें पता चल रहा है, क्योंकि प्रायिकता हमेशा 0 या 1 के बीच में होती है। तो इसमें 4 जो ऑप्शन है वो प्रायिकता नहीं हो सकती, तो इसमें ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 64 में क्या दिया गया कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है। तो दोस्तों इसका मैं बता दूं कि ए बी सी ये तीनों ऑप्शन इसके सत्य है। डी ऑप्शन इसका सत्य नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि 2/3 माइनस में 5/4 बराबर में 5/4 माइनस में 2/3, ये बराबर में नहीं आएगा। ये कैसे आएगा, यदि हम यहाँ पर हम 12 एलसीएम लें तो यहाँ पर अपना 8 माइनस में 15 हो जाएगा, यानी -7/12 आएगा। बराबर में हमें यदि 12 एलसीएम लें, यदि हम 12 एलसीएम लें तो यहाँ पर अपना कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15 माइनस में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का आ जाएगा, प्लस का 7/12। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस का वहाँ पर प्लस का आ रहा है, तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो इसका डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमें पूछा है कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार हमें कुछ शब्द दिए गए, इसमें हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, वो हमें अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार हमें इसका क्रम सजाना है कि अंग्रेजी शब्दकोश में ये दोस्तों किस क्रम से आते हैं, वो हमको बताना है। ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों हमने अपनी जो वीकली टेस्ट हुए थे उन सभी में ऐसे क्वेश्चन हमने डाले हैं। तो आप दोस्तों हमारे वीकली टेस्ट ये देख भी सकते हो। इसके अंदर सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इसमें हम कैसे करेंगे, पहला शब्द जो दिया गया है PRES आगे TIGE ये दिया गया है। दूसरा हम देखें तो PRISTINE ये दिया गया है। तीसरा हमें दिया गया PRESCRIBE ये दिया गया है। चौथा हम देखें तो यानी प्रीपेड दिया गया है PREPAID दिया गया है। पांचवा हम देखें प्रीमियम, इसमें लिखा हुआ है PREMIUM। इस प्रकार से सभी में दोस्तों PR है स्टार्टिंग में, तो इससे तो हम पता नहीं लगा सकते। दूसरे में R आ रहा है, यहाँ पर भी पता नहीं लगा सकते। तीसरे में यहाँ पर E यहाँ पर I है, हमें पता है कि E वाला पहले आएगा, तो ये तो दोस्तों लास्ट में चला गया। जो 2 वाला है ये तो लास्ट में चला गया, क्योंकि ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि E वाला पहले आएगा। अब यहाँ पर R, यहाँ पर हमारा E वाला हमने कर दिया। अब हम जो अम दिया हुआ है, यहाँ पर P है, यहाँ पर S है, यहाँ पर S है, यहाँ पर S है। हमें पता है कि अम पहले आता है इन सब से, तो अम वाला 5 नंबर पहले आ जाएगा, फिर दोस्तों P वाला आएगा, फिर 4 आ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर S ही है,
और यहाँ पर टी टी हमें पता है कि सी वाला पहले आएगा, तो सी वाला पहले आ जाएगा तीसरे नंबर पर, फिर हमारा फर्स्ट वाला आएगा क्योंकि 2 तो लास्ट में ही है, तो 5 4 3 1 2 आ जाएगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन में किस में दिया गया है 5 4 3 1 2 सी ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक समचतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:4:4:7 है, तो सबसे छोटा कोण हमें बताना है कि सबसे छोटा कोण क्या होगा। हमें क्या दिया हुआ है अनुपात है 3:4:7 दिया गया है, और हमें पता है कि सभी कोणों का योग 360 होता है, 360 ही होता है। यदि हम इनको जोड़ें तो 7 6 11 और 7 18 होता है, और अब हमें सबसे छोटे का पूछा है, तो सबसे छोटा ये है दोस्तों। तो हम इसका किस प्रकार से करेंगे कि इनका जो टोटल है वो 360 है, और ये 18 की है, 18 के बराबर है, क्योंकि इनका जो अनुपात है उनका योग 18 आ रहा है। हमें 3 का निकालना है, तो हम 3 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर हम इसको काटेंगे तो 20 पे कटेगा, और इनकी हम गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो 60 इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। आगे जो अपना प्रश्न आता है उसमें क्या लिखा है कि आनंद और दीपक ने क्रमशः 22,500 और 35,000 का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। 13,800 के कुल लाभ को हमें दीपक का हिस्सा बताना है कि दीपक का हिस्सा कितना होगा। उनका लाभ कितना हुआ है, उनका लाभ 13,800 रुपये हुआ है। तो दोस्तों इसमें आनंद और दीपक जो है, आनंद की इसमें पूंजी कितनी दी गई है 22,500 दी गई है, 22,500, और जो दीपक है वो दोस्तों 35,000 रुपये दिए गए हैं, वो 35,000 आ जाएंगे। उनका जो लाभ हुआ है वो दोस्तों 13,800 हुआ है, लाभ 13,800 हुआ है। तो ये 13,800 किस अनुपात में बांटेंगे, अपनी पूंजी के अनुपात में ही बांटेंगे, तो यहाँ 2 0 से 2 0 कट जाएगी। अब हम इनको काटें तो 25 पर हम इसको काट सकते हैं, तो अपना कितना आ जाएगा 25 से निम्मा कि 225, इसको हम काटेंगे 25 से कम 25, 10 25 चौका 100, 9:14 में इसको बांटेंगे, 9:14 में बांटेंगे, 9 और 14 कितने होते हैं 23 होते हैं, तो टोटल 23 होता है। हमें दीपक का पूछा है, ये हमसे पूछा है, तो इनका जो टोटल कितना है 13,800 है, इनका हमें जो टोटल कितना है 23 आया है, इसका 23 आया है। हमें दीपक का पूछा है, तो दीपक से हम इसको गुना कर देंगे 14 से, तो हम इसको काटेंगे तो ये 6 पकड़ जाएगा, 2 0 की 2 0 आ जाएगी। अब हम इनकी गुना करेंगे, 6 की 14 की 14 6 का 84 होता है, हम 2 0 की 2 0 लगा देंगे तो 8400 आ जाएगा दीपक का हिस्सा इसके अंदर, जो सी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। यदि हमसे शुरू का यानी आनंद का पूछता तो हम दोस्तों 9/23 कर देते, 9/23 कर देते। हमें दीपक का पूछा है तो हमने 14/23 कर दिया। तो इस प्रकार से हम इसको करके 8400 अपना उत्तर आ जाएगा। गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए जो इसमें स्टार चिन्ह को प्रतिस्थापित करने पर समीकरण को सही बना सके। ऐसे दोस्तों इसके अंदर एक वैल्यू दी गई है, उसके बीच में हमें एक स्टार दिए गए हैं और हमें इसमें पूछा कि स्टार की जगह हम कौन सा निशान लगाएं, कौन सा सिंबल लगाएं, तो जो अपना समीकरण है वो दोस्तों जो पूर्णतः सिद्ध हो जाए, यानी इसके जो बराबर में जो 500 दिया गया है वो हमारे बराबर में 500 आ जाए। तो यहाँ पर 216 दिया गया है, यहाँ पर फिर एक स्टार बना दिया है और फिर 6, फिर यहाँ पर एक स्टार बना दिया है, फिर आगे 8 दिया गया है, फिर एक स्टार दिया गया है यहाँ पर बीच में, फिर 64 स्टार 48 बराबर में हमें 500 दिया गया है। तो दोस्तों हम यदि इसको ऑप्शन के हिसाब से करेंगे और अपना जो बी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें कि भाग, यहाँ पर भाग का लगाएंगे और आगे इसमें प्लस का दिया है तो हम यहाँ पर प्लस का लगा देंगे, आगे गुणा का दिया है तो हम यहाँ पर गुणा का लगा देंगे और आगे हमें जो इसमें माइनस का दिया है तो हम यहाँ पर माइनस का लगा देंगे। देखते हैं हम हमारा जो बराबर में कितना आएगा, बराबर में अपना 500 आएगा। यदि हम इसको भाग दें तो अपना कितना आएगा 3 और 6 36 आएगा। वो प्लस में इनकी यदि हम गुणा करें तो अपनी कितनी आ जाएगी 2 और 512 आ जाएगी। माइनस में 48 है, बराबर में अपने 500 आना चाहिए। यदि हम इनको जोड़ें तो 548 आ जाएगा। ये हम इसमें से 48 लेस करेंगे तो बराबर में कितना आना चाहिए, अपना 500 ही आना चाहिए। यदि हम इसमें से लेस करेंगे तो अपना 500 ही आ जाएगा। तो 500 बराबर में 500, तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही सुटेबल करता है। तो बी ऑप्शन वाले जो सिंबल्स है वो यहाँ पर हमें यहाँ पर इसको प्रतिस्थापित करेंगे तो बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे जो अपना प्रश्न आता है 72वें नंबर का, इसके अंदर उसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एक सीधी रेखा का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों इसमें अपना जो ए ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा। हम इसको ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। हमें क्या दिया गया है, एक्स की स्क्वायर प्लस में वाई की स्क्वायर बराबर में 25 दिया गया है। यदि हम इसकी वैल्यू 0 माने, इसकी वैल्यू हम यदि 0 माने तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 की स्क्वायर के बराबर में 25, 25 बराबर में 25 होगा तो यानी y की वैल्यू 5 आ जाएगी। यदि हम y को 0 माने
तो इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी, क्योंकि 5 की स्क्वायर होगा ये, तो 25 के बराबर में 25 होगा, तो इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। तो दोनों की 5 वैल्यू आती है। तो अब हम देखें तो इसको बना कर इसका 5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, इसका 5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। दोनों यहाँ पर इस प्रकार से मिल जाएंगे, ये अपनी रेखा होगी, तो हम इसको मिलाएंगे तो इस प्रकार से ये रेखा बन जाएगी। और इसमें सीधी रेखा ये पूछा है हमसे, तो इस प्रकार से दोस्तों हम इसको कर देंगे। अब अपना 73वें नंबर का प्रश्न आता है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली कौन सी संख्या आएगी, ये हमसे पूछा। दोस्तों इसमें जो हमें संख्या दी गई है वो अपनी 3, 5, 9, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह 33 और 65 दिया गया है। यदि हम इसको करें 2 से गुणा 1 हम लेस करें, 2 से गुणा करें 1 लेस करें, 2 से गुणा करें तो 1 लेस करें, तो यहाँ पर 17 आएगा। फिर हम 2 से गुणा करें 1 लेस करें, 2 से गुणा करें 1 लेस करें, तो इस प्रकार से अपना यहाँ पर 17 आ जाएगा। यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर 2 ऐड हुआ, यहाँ पर 4 ऐड होगा, यहाँ पर 6 ऐड हो जाएगा, नहीं 8 ऐड हो जाएगा, यहाँ पर 16 ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर 32, यानी दुगुने ऐड हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर दुगुने भी ऐड कर सकते हैं। 2 का दुगुना 4, फिर दुगुना 8, फिर 16, फिर 32, एक ही बात है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से गुणा 1 लेस, 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 तो इस प्रकार से भी हम इसको कर सकते हैं। तो अपना 73वें नंबर का प्रश्न था ये, इसका अपना 17 यानी सी ऑप्शन जो है उसका सही उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जो मैथ और रीजनिंग का पोर्शन दिया गया था वो हमने कंप्लीट सोल्यूशन कर दिया है। दोस्तों मैं इनका पूरा कंप्लीट सोल्यूशन 100 के 100 प्रश्नों का भी सोल्यूशन लेकर आऊंगा। उसमें दोस्तों थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको मैथ जो रीजनिंग का पोर्शन है उसका मैं पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आपको दे रहा हूं। दोस्तों अच्छा ऐसे जल्दी आंसर की भी जारी कर देगी, तो बाकी जो प्रश्न है उसका आपको आंसर की के माध्यम से भी दोस्तों उनका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, यानी उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। लेकिन जो हमको ज़्यादातर जो समस्या आती है मोस्टली वो मैथ और जो रीजनिंग को लेकर ही आती है, तो उसका दोस्तों मैंने अपना जो दूसरा जो शिफ्टिंग का जो पेपर था उसका सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। अब दोस्तों अपनी जो अगली भी शिफ्टें हुई है, जैसे कि 3rd और 4th जो शिफ्ट हुई है, उनका भी सोल्यूशन दोस्तों मैथ और रीजनिंग का मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों अब हम अपने अगली वीडियोज के अंदर मिलते हैं, यानी अगले जो शिफ्ट है उनके सोल्यूशन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।